इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो तो जीएसटी आपको कब लेना चाहिए, कब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर रिवर्स जो चार्ज मैकेनिज्म होता है वो किस तरह से काम करता है जिसको हम लोग आरसीएम बोलते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। तो प्लीज पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लीगली या फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन या कोई भी सर्टिफिकेट यहां पे रिक्वायरमेंट अगर आपको, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जहां पे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के अंदर आपको जीएसटी कब रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए जीएसटी एप्लीकेबल होता है जीटीए के ऊपर। अब ये जीटीए क्या होता है, ये कहलाती है आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जीटीए का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो बेसिकली इन्वॉल्व होता है प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स बाय द रोड, साथ में वो एक कंसाइनमेंट नोट भी इशू करता है जिसको हम लोग जनरली जो है दूसरी लैंग्वेज के अंदर बिल्टी भी बोलते हैं। अब ये कई टाइप की सर्विसेज हो सकती है जैसे लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, पैकिंग हो गया, अनपैकिंग हो गया, शिपमेंट हो गई, टेम्परेरी वेयर हाउसिंग हो गया। ये सारी सर्विसेज जीएसटी के अंदर कवर होती है जो कि यहाँ पे जीटीए जो है प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो है कब रिक्वायरमेंट होती है। जनरली ये होता है कि जीएसटी के अंदर एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, अगर आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं तब आपको जीएसटी चाहिए होता है। अब इसके अंदर एक काम करता है आरसीएम का मेथड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो बेसिकली यहाँ पे सप्लायर है यानी जो कंसाइनर है, और बीच में होता है आपका जीटीए जो कि माल को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और लास्ट में आपका कंसाइनी यानी कि रेसिपिएंट आता है। तो यहाँ पे जो सर्विस रिसीवर है जो कि है कंसाइनर, तो यहाँ पे क्या होता है, जो जीएसटी पे करने की जो लायबिलिटी बनती है, अगर मान लीजिए सप्लायर जो कंसाइनर जो है वो एक रजिस्टर्ड बिजनेस है और जिसने आपसे सर्विसेज ले रखी है अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उस केस में जो जीएसटी पे करने की जो लायबिलिटी बनती है वो हमेशा आरसीएम के अंदर सप्लायर की बनती है, यानी कि सप्लायर जीएसटी बेसिकली यहाँ पे करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जितनी वैल्यू की वो सर्विस है, जो आपका सेल है, वो यहाँ पे रजिस्टर्ड बिजनेस से कितना हो रहा है और अनरजिस्टर्ड बिजनेस से कितना हो रहा है। तो देखिए ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये है 40 लाख रुपए की। अब मैं यहाँ पे आपको 3 केस बताता हूँ, उन तीनों केस को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपका जो रजिस्टर्ड बिजनेस से जो बिजनेस आता है, आपका टर्नओवर 9 लाख रुपए का है, जिसके अंदर ऑब्वियसली बात है अगर आपके पास जीएसटी नहीं है और सामने वाला पर्सन जो है यहाँ पे अगर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी जो सर्विस रिसीवर है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो यहाँ पे आरसीएम के अंदर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। बाकी जितने भी अनरजिस्टर्ड जो डीलर्स होते हैं जो आपसे सर्विसेज ले रहे हैं, आपका जो उसके अंदर टर्नओवर वो 3 लाख रुपए का है, तो टोटल जो टर्नओवर है वो आपका 12 लाख रुपए बनता है। तो पहले ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो 20 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब ये 40 लाख रुपए हो चुकी है। तो अगर आपकी ये टोटल लिमिट जो है 40 लाख के अंदर है तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी बिजनेस है जो कि रजिस्टर्ड है वो सारे के सारे आरसीएम मेथड के अंदर जो आपके सर्विस रिसीवर होंगे वो जीएसटी पे करेंगे, आपको जीएसटी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों से मिला के अगर 40 लाख को यहाँ पे क्रॉस कर जाता है, तो उस केस में एज ए ट्रांसपोर्ट बिजनेस भाई आपको जीएसटी यहाँ पे लेना पड़ेगा। और जितने भी यहाँ पे आरसीएम वाली जो चीजें होगी वो डेफिनेटली जीएसटी आपको पे नहीं करना, सिर्फ रिटर्न में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो रजिस्टर्ड बिजनेस है उसने मेरे से ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली है। जीएसटी भाई उसको पे करना है, आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जीएसटी नंबर आपको जरूर चाहिए होगा। और जितने भी अनरजिस्टर्ड जो पर्सन्स होंगे जो भी आपसे सर्विसेज लेंगे, तो उनका जो यहाँ पे जीएसटी होगा वो आपको यहाँ पे खुद को पे करना होगा। हम लोग जीएसटी रेट्स की बात कर लेते, साथ में आरसीएम की भी बात कर लेते। तो जैसे मैंने समझाया कि यहाँ पे आरसीएम के अंदर जो सप्लायर, जो रजिस्टर्ड सप्लायर होता है, अगर उसके पास में जीएसटी नंबर है तो वही आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करता है। तो मान लो आपके पास में कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और आपका जो पूरा बिजनेस है वो केवल जो रजिस्टर्ड बिजनेस होते हैं उनसे ही आता है, तो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर लेने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, भले आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस क्यों ना कर जाए। तो उस केस में क्या होगा, जितने भी आपके सप्लायर है जो यहाँ पे कंसाइनर है वो आपके बिहाफ पे यहाँ पे जो है 5% जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करेंगे बेसिकली आरसीएम के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की, जहां पे आपके पास में एक जीएसटी नंबर है, तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप 5% रेट के साथ में जा सकते हैं या फिर 12% के साथ में जा सकते हैं। 5% अगर मैं रेट की बात करूं तो वहां पे अगेन आरसीएम एप्लीकेबल होता है, कोई भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। आपका काम सिर्फ इतना सा होगा कि यहाँ पे जो सप्लायर है अगर उसका जीएसटी नंबर है, तो जब आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो उसके अंदर आरसीएम के अंदर आपको उस सप्लायर की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो वहां पे भी जो है जीएसटी जो पे करेगा अल्टीमेटली वो सप्लायर ही करेगा। सेकेंड होता है 12% का टैक्स रेट। तो अगर यहाँ पे आप 12% का टैक्स रेट चूज करते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है गवर्नमेंट को,
और उस केस में आप जितने भी बिल बनाएंगे उस पर प्रॉपर 12% आपको जो है यहाँ पे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, और यहाँ पे रिकवरी करके बेसिकली अपने जो भी कस्टमर उनसे रिकवरी करके आपको बकायदा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12% के अंदर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यहाँ पे बकायदा ले सकते हो। बाकी अगर 5% का केस है तो उसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाओगे। अब भाई बात करते हैं कि अगर लेट सपोज आपने मूड बना लिया या आपका थ्रेशोल्ड जो है क्रॉस कर चुका है यहाँ पे जीएसटी लेने के लिए, तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो भाई आपको चाहिए पैन कार्ड, आपको चाहिए आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, और एक बिजनेस का एड्रेस प्रूफ। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे कमर्शियल वगैरह तो आप कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट वगैरह बना सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी और एनओसी के साथ में भी काम चल जाता है। अब भाई जीएसटी कैसे लेना है तो उसके ऊपर भाई स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा वीडियो यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके लिंक मैं आपको बेसिकली जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जहाँ पे आप खुद भी बेसिकली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करेंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ में बताया वो सारे के सारे ऑनलाइन वगैरह अपलोड होती है, आपको रेंज वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ती है। और लेट सपोज अगर आपकी एप्लीकेशन गलत होती है तो आपको नोटिस वगैरह भी आ सकते हैं, तो इस चीज़ का भी यहाँ पे डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। तो जैसे भाई एक बार आपका जीएसटी नंबर आपको मिल जाता है, उसके बाद में बकायदा जो है आपको क्वार्टरली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे रिटर्न वगैरह भी यहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। प्लस अगर आपको एक एक्सपर्ट के थ्रू प्रोफेशनल सर्विस चाहिए अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए, तो डेफिनेटली लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी